आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है नाट्य विधा पढ़ रहे थे, जिसमें नाट्य विधा का ये 7वां वीडियो है, 8वां वीडियो है। 7 वीडियो तक पढ़ चुके हैं। 8वां वीडियो में जो है हम कहाँ से 309 से लेकर के जो है हम 350 प्रश्न तक हल करेंगे। और ये जो है नेट JRF, KVS, TGT, PGT और जो है यूपी टेट और बिहार में जो होने जा रहा है TRE4 की वैकेंसी, उसके लिए टेट के लिए जो है अत्यंत आवश्यक है। 1 प्रश्न 2 प्रश्न यहाँ से आ ही जाता है नाट्य विधा और एकांकी से। तो और 11th 12th 9th 10th में ज़्यादा आ जाता है। आइए लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो अनग नाटक जो है 1925 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो है लिखा गया गीत नाट्य है। भारत जननी नाटक के जो है 1877 ईस्वी में भारतेंदु जी के द्वारा जो है लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाटक है। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। उन्होंने संवेदनाशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो गोसाई दत्त अर्थात जो पंत जी को क्या कहा जाता है, बचपन का नाम था गोसाई दत्त और उसे जो है संवेदनाशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इसके प्रमुख नाटक हैं कौन कौन? ज्योत्सना, रजत शिखर और सोवर्ण शिल्पी, मानसी, अंतिमा इत्यादि। रामकुमार वर्मा की जो है प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 में प्रकाशित हुई। पृथ्वीराज की आंखें कब? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जबकि उन्होंने हिंदी में सर्वाधिक के पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर जो है बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में एकांकी की रचना की थी। बादल की मृत्यु कौन लिखे थे? रामकुमार वर्मा ने। कब? 1930 ईस्वी में एकांकी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? कौन सा नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो एक दूनी एक या मादा कैक्टस या सेतुबंद या कैद-ए-हयात। तो इसका आंसर है मादा कैक्टस। ये जो है 1964 ईस्वी का नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि इसके लेखक जो है लक्ष्मी नारायण लाल हैं। जबकि सेतुबंद 1972 का है। सेतुबंद 1972 का है। एक दूनी एक 1987 का है और कैद-ए-हयात 1993 का है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। कैद-ए-हयात किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। एक दूनी एक सुरेंद्र वर्मा का 1987 का नाटक है। सेतुबंद 1972 ये भी जो है किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर के नाटकों का सही प्रकाशन वर्ष इस प्रकार है। डॉक्टर 1958 में, डॉक्टर युगे युगे क्रांति जो है 1969 में, युगे क्रांति 1969 में, टूटते परिवेश 1974 में, टूटते परिवेश 1974, डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, ये टूटते परिवेश 1974 को आशा डरे हुए लोग ये 1978, ये वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार
1981, श्वेत कमल 1984। ये सब जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। एक बार फिर से देखिएगा इनके वो नाटक के विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और ये किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1989, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। निम्नलिखित नाटकों का जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाएं। कबीरा खरा बाजार में, कर्फ्यू, डॉक्टर और कोर्ट मार्शल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर 1958 का है, विष्णु प्रभाकर का। डॉक्टर किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। डॉक्टर रचना 1958 का है। वहीं डॉक्टर कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का है। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी का है। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी का है। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का है। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का है। निम्नलिखित नाटकों को जो है उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। नाटक को जो है रचनाकार के साथ उसके साथ सम्मिलित करें। भारत दुर्दशा ज्वाला प्रसाद मिश्र, मयंक मंजरी, जयशंकर प्रसाद, रुक्मणी परिणय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीता वनवास, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। तो इसका आंसर ही देखते हैं हम लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा। और जो है किशोरी लाल गोस्वामी का है मयंक मंजरी। किशोरी लाल गोस्वामी का है मयंक मंजरी। और हरियोध का है रुक्मणी परिणय। हरियोध का है रुक्मणी परिणय। जो ज्वाला प्रसाद मिश्र का है सीता वनवास। सीता वनवास किसका है? ज्वाला प्रसाद मिश्र का है। प्रसाद सज्जन। प्रसाद का कौन सी रचना है? सज्जन। प्रसाद का रचना है सज्जन। निम्नलिखित में से जो है दो समांतर कथा प्रसंगों पर जो है चलने वाला जो है शंकर शेष का नाटक कौन सा है? कोमल गंधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। शंकर शेष द्वारा जो है लिखित नाटक है एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में लिखा गया है। कोमल गंधार, पोस्टर और मायावी सरोवर 1980 ईस्वी में लिखा गया है। नोट: एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथा प्रसंगों पर जो है चलने वाला जो है नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। शंकर शेष किसके हैं? विसंगति बोध के नाटककार हैं। महाभारत कालीन जो है द्रोणाचार्य का जो है पौराणिक मिथकीय चित्रण किसमें हुआ है? तो एक और द्रोणाचार्य में हुआ है। अगला प्रश्न है 314 नंबर। प्रकाशन काल की दृष्टि से जो है महिला नाटककारों के जो है नाटकों का सही अनुक्रम बताएं। बिना दीवारों का घर, जो राम रचि राखा, ठहरा हुआ पानी, नेपथराग। दूसरा ऑप्शन है बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी और जो है ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथराग। तो इसमें से आप बताएंगे सही आंसर कौन है? तो दूसरा वाला ही सही आंसर है। बिना दीवारों का घर 1965 मन्नू भंडारी का है। बिना दीवारों का घर कौन बना रहे थे? मन्नू भंडारी 1965 में। ठहरा हुआ पानी 1975। शांति महरोत्रा। ठहरा हुआ पानी 1975। शांति मल्होत्रा, जो
राम रचि राखा 1981 मृणाल पांडे का है जो राम रचि राखा 1981। नेप्तराग 2004 का है मीराकांत का है। नेप्तराग किसका है? मीराकांत का है, 2004 का है। निम्नलिखित एकांकियों को उसके एकांकीकार के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जोक भुवनेश्वर प्रसाद का है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप राम कुमार वर्मा का। या प्रतिभा का विवाह उपेंद्र नाथ अस का। पृथ्वीराज की आंखें हरिकृष्ण प्रेमी का। या सेठ गोविंद दास का। तो इसका सही सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही सम्मिलित है एक का जो है क्या हो जाएगा 3। तो मतलब जोक कविता किसका है? उपेंद्र नाथ अस का है। उपेंद्र नाथ अस का कौन सी जोक जो है एकांकी है, कविता ना है। जोक एकांकी किसका है? उपेंद्र नाथ अस का है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर का है। प्रतिभा का विवाह किसका है? भुवनेश्वर का है। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। भारतेंदु ने जो है अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक के कहा है? तो विशेष विस्मोषधम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो ये जो है भारत दुर्दशा को क्या कहते हैं? भारतेंदु ने जो अपने किस नाटक को नाट्य रासक कहा है? भारत दुर्दशा को उन्होंने जो है नाट्य रासक कहा है, जो 1880 ईस्वी का नाटक है। नाट्य रासक के का व लास्य रूपक के कहा है। इस नाटक में जो है भारतवर्ष के तत्कालिक के परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की जो है अप्रत्यक्ष निंदा की है। भारतेंदु के अन्य नाटक के वैदिक हिंसा न भवती 1873, प्रेम जोगनी 1875, विषय विस्मोषधम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 इत्यादि। वैदिक हिंसा न भवती 1873, प्रेम जोगनी 1875, विषय विस्मोषधम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 इत्यादि जो है भारतेंदु के अन्य महत्वपूर्ण नाटक हैं। निम्नलिखित में से जो है किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को जो है उठाया गया है। स्वदेश दीपक के प्रगतिशील नाटककार हैं। इसके जो है प्रमुख नाटक निम्न हैं। नाटक जो है बाल भगवान 1989। लेखक की इसी शीर्षक की जो है कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है। कोर्ट मार्शल 1991 का है। फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। कोर्ट मार्शल में फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया 1991 की है। जलता हुआ रथ 1991 का है। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द को दिखाया गया है। जलता हुआ रथ किसका है? तो ये किसका है रचना है?
कोर्ट मार्शल नाटक जातिवाद की समस्या को उठाया गया। यह स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटक है। इसके प्रमुख नाटक निम्न हैं। सबसे उदार, ये आपको बताना है ना। स्वदेश सबसे उदार कविता 1998 वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी 1999 जो है कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। निम्नलिखित में से जो है रामेश्वर प्रेम का जो है कौन सा नाटक के बेन जॉनसन के नाटक के वालपोनी एवं में जो है दी फोकस का हिंदी रूपांतरण है। राजा नंगा है या लोमड़वेश या सशस्त्र संतान या कैंपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लोमड़वेश। रामेश्वर प्रेम का जो है अनुदित नाटक लोमड़वेश की रचना की गई है, जो जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फोकस का जो है रूपांतरण है वह मूल रूप से अंग्रेजी में है। इसके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अंतरंग, कैंप और सशस्त्र संतान 1997। ये सब रचना किसका है? रामेश्वर प्रेम का जो है अनुदित रचना है। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।